यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करे तो वो कहीं नजर ही नहीं आती। तो इंडिया को एशिया के अंदर एक हेजेमोनिक पावर के तौर पे देखते हैं या देखना चाहते भी हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। इसकी क्या रीजन है? पाकिस्तान को क्यों नहीं देखना चाहते या किसी और कंट्री को क्यों नहीं उस तरीके से देखना चाहते? डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहां भी जाते हैं जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। कि हम इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं और वो जब चाहें जिसको चाहें स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है? तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी? दोस्तों, यूरोप को विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ गई है। अब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं और गुरुवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारत की सुरक्षा नीति पर आयोजित एक बैठक में फ्रांस के एक डिप्लोमेट जीन डेविड लेविट ने विदेश मंत्री की जमकर तारीफ की। डिप्लोमेट ने कहा कि आप पूरी दुनिया के एक सितारे हैं और खुद की तारीफ सुन विदेश मंत्री भी शर्मा गई। जीन डेविड लेविट ने आगे कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जयशंकर साहब पूरी दुनिया के बुद्धिमान और तेज तर्रार विदेश मंत्री माने जाते हैं जो कि आए दिन पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर छाए हुए होते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ कि जब भारत के विदेश मंत्री की किसी ने तारीफ की हो, बल्कि इससे पहले भी कई देशों के सुप्रीम लीडर ने एस जयशंकर साहब की बातों पर ध्यान देते हुए कहा कि हमें भी भारत के जैसी स्वतंत्र विदेश नीति रखनी है। अब यूरोप में भारत के विदेश मंत्री के कसीदे सुन पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि एक भारत के विदेश मंत्री हैं जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है और एक हम हैं जहां के विदेश मंत्री पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। पॉलिसी है जहाँ उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ़ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने इसहाक डार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार तो यही बात है ना, हमारी मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मैच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर
शाह महमूद कुरैशी both the countries are having, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game, and how India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है? So you have to survive here. So survival of the fittest है ये. So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं, एंड दे आर ऑन द टेबल. जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं जी हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई. सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू. नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है. हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है. सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने basically he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो, I am with China.